नारायण 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 नारायण। देखो ये व्रत तो वैसे ही पूरा कर दिया है और भगवान यशोदोत्संग लालित यही इस गोकुल में रहेंगे। गोकुल महावन जिसको बृहद्वरम कहते हैं। तो यहां की धरती को एक विशेष लाभ ये प्राप्त हुआ कि हाँ, भगवान का ऐसा कोई अंग नहीं है जिस अंग को यहां की रज को स्पर्श न मिला हो। सर्वांग धूल धूसरित नंग धड़क। और ये ब्रह्मांड घाट जहां भगवान ने मैया को अपनी महिमा की झांकी कराई कुछ क्षण के लिए। और ये स्वर्ग आश्रम बहुत दिनों से संतों की तपस्थली रही है। और यहां पर यमुना जी के अनुग्रह से, ठाकुर जी की कृपा से, गुरुदेव भगवान के अनुग्रह से ये जो सायंकालीन आरती होती है, ये वस्तुतः हम लोगों का सौभाग्य है। कई प्रकार से ये विशिष्ट है। यहां पर सिद्ध महापुरुष पधारते हैं, ये सिद्धों के मुख से सुना गया है। इसलिए जो यहां बैठे हैं वो तो सावधान हैं ही, रहना ही चाहिए। जो इस विज्ञान के माध्यम से यहां नित्य उपस्थित होते हैं, उनके लिए कुछ संकेत दिए जाते हैं कि सावधान होकर के दर्शन करना। कभी कभी कोई सिद्ध सर्प के रूप में आ जाते हैं, कभी कभी एक विशेष पक्षी की ध्वनि में बोलते हैं, अलग अलग भाव। जब जिसका जो अनुग्रह करने का मन हो जाए। आपने देखा ये मोर भगवान प्रेरणा देते हैं हम लोगों को। इस समय कोई बोलने का उनका अनुग्रह ही है, और हम क्या करें। आज हम अपने वेद मूर्ति से रवि शास्त्री का पुनः स्वागत करते हैं। आप लोग अन्यथा बस बजिएगा। ये लगभग यमराज के दरवाजे से लौट के आ रहे हैं। और बालपन से ब्रह्मचारी हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं। हार्ट सर्जरी करवा करके एकदम बस किस गो वाली स्थिति में पहुंचे थे, और वहां चिकित्सकों ने तत्काल ही व्यवस्था की और आज वे स्वस्थ होके आ रहे। उनके दर्शन का भी आज दिन है, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। ये सब वेद मूर्ति है। अभी आप लोग न समझ पावे तो कोई आपत्ति, लेकिन ध्यान से सुनना। प्रतिदिन आरती में यहां चारों वेदों के ऋचाओं का या मंत्रों का पाठ होता है। वेद मंत्र श्रवण मात्र से मंगल करते हैं, उनका अर्थ तो गंभीर है ही, लेकिन शास्त्र वेदता जानते हैं कि वेदों की आनुपूर्वी माने इस अक्षर के बाद ये, इस अक्षर के बाद इस अक्षर के बाद ये, इसको आनुपूर्वी कहते हैं। और जब से वेदों का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, तब से इस आनुपूर्वी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें ह्रस्व दीर्घ का भी परिवर्तन नहीं हुआ है। हजारों वर्ष, चलो मान लो हम हजारों ही कह रहे हैं, आजकल के इतिहास वेत्ताओं से कोई विरोध न हो इस दृष्टि से, वरना तो ये अनादि है।
अरे ह्रस्व दीर्घ प्लुत की बात नहीं है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित इनका भी भेद नहीं हुआ है, वही का वही चल रहा है। कभी वशिष्ठ जी ने जिस प्रकार मंत्र बोले होंगे उसी प्रकार से आज हमारे यहाँ वेद के आचार्य जी उसी प्रकार उसी स्वर में उसी आनपूर्वी में उसका उच्चारण करते हैं। तो वेद मंत्र श्रवण मात्र से मंगल करते हैं, देवताओं को उपस्थित करते हैं। अगर वेद मंत्र से आवाहन किया जाए तो देवता ये नहीं कह सकता है कि हम नहीं जाएंगे, हमारा मन नहीं है, उसको आना ही पड़ेगा। तो इसलिए वेदों की आनुपूर्वी अद्भुत है। और अगर शुद्ध उच्चारण जैसा कि हमारे आचार्य जी की छत्र छाया में ऋषि कुमार गण इतनी तपस्या पूर्वक ये वेद विद्या को प्राप्त कर रहे हैं संप्रदाय पुरस्सर, इसका आप लोगों को श्रवण का लाभ मिलता है, ये अद्भुत है। इसमें ऋग्वेद का भी एक मंत्र उच्चारण किया जाता है, हम लोग श्रवण करते हैं। यजुर्वेद का भी उच्चारण होता है, सामवेद का उच्चारण होता है, अथर्ववेद का भी उच्चारण होता है। इनका बड़ा मंगल है श्रवण करने से। इसके अतिरिक्त कभी कभी जब आचार्य गण उनकी रुचि है तो उनके अंतर बन के देवता प्रेरणा देते तो विकृति पाठ भी सुनाते हैं। विकृति पाठ माने मंत्रों में कोई विकार नहीं आता है, उनके शुद्ध उच्चारण आनुपूर्वी की सुरक्षा के लिए महापुरुषों ने कुछ पाठ करने की अलग अलग विधियां बनाई हैं। तो जैसे माला पाठ है, जटा पाठ है, घन पाठ है, तो नाना प्रकार के पाठ की विधियां हैं और बड़े परिश्रम से सुरक्षित रखी गई है। इसमें जो घन पाठ है उसको बड़े प्रयास पूर्वक पढ़ाया जाता है, बड़े प्रयास पूर्वक पढ़ा जाता है, श्रवण किया जाता है। पढ़ाया जाना शब्द उचित नहीं है वेद के लिए, श्रवण किया जाता है और श्रवण करने के बाद अति परिश्रम पूर्वक उसको धारण किया जाता है। घन पाठ वेद के उच्चारण की एक सीमा मानी जाती है। और अगर किसी का ये घनांत वेद पाठी हैं तो अगल बगल के वेद के सब उसको देख करके कुछ प्रकट और कुछ मन से प्रणाम करेंगे, ओ एक घनांत पाठी विद्वान बैठा है। तो आप लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ हमारे पूज्याचार्य घनांत पाठी विद्वान है। सामदीपनी विद्या निकेतन के द्वारा आपको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है वेद निकेतन में। तो वो आप लोगों को जब उनकी भगवान प्रेरणा करते तो वो आप लोग घन पाठ भी सुनाते हैं। उसका अर्थ नहीं समझ में आएगा, हम जानते हैं, लेकिन जैसा हमने बताया कि अनजाने में भी अग्नि का स्पर्श करो तो वो जलाती है, उसी प्रकार ये घन पाठ नहीं अर्थ जानने पर भी लाभकारी होता है। इसके अनंतर पुराण पाठ होता है तो ठीक है, यह पंचम वेद है। ये पंचांग श्रवण नित्य कराया जाता है। पंचांग श्रवण का भी श्रवण का गंगा स्नान जैसा फल माना जाता है। इसके अन्य भी हेतु हैं कि किस विधि से किस दिन क्या क्या आचरण करना है। ये तो कर्मकांड के जो ज्ञाता हैं उनको इनसे निर्देश प्राप्त होते हैं, किस तिथि को क्या करना है, किस तिथि को क्या नहीं करना है, किस तिथि को क्या विशेष करना है, किस माह की किस तिथि को क्या विशेष करना है, इन सबका निरूपण है। और यही जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के वेत्ता प्रदेव हैं, भूदेव हैं, ये हम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। अब ये मकर संक्रांति है तो
कब होगी? अब इसका निर्णय ये पंचांग से ही करेंगे कि आज इस समय इतने बजे के संक्रमण होगा, 2 सेकेंड्स करेक्ट टाइम होता है, इसकी इतनी घड़ी पहले का और इतने घड़ी पीछे का पुण्यकाल होगा। कभी कभी कुछ संक्रांति का पुण्यकाल पूर्व होता है, कभी कभी कुछ संक्रांति का पुण्यकाल पर होता है। कोई कोई विशिष्ट संक्रांतियां हैं जिनके पूर्व और पर दोनों काल की कुछ घड़ियां पवित्र होती हैं। ये पंचांग के माध्यम से ही ज्ञात होता है, इसलिए पंचांग श्रवण करना चाहिए। राजा महाराजाओं को पहले श्रवण कराया जाता रहा है। हमारे और सब मंदिरों में तो ही, लेकिन हमको ये मालूम है तिरुपति में हमारे बालाजी भगवान नित्य पंचांग श्रवण करते हैं और ब्राह्मण को दक्षिणा भी देते हैं। गृहस्थ है ना, पद्मावती पति है। तो ये पंचांग श्रवण भी आपको प्राप्त होता है। ये अत्यंत सावधान होकर के बैठ के श्रवण करें। न जाने भगवान कौन सी प्रेरणा किस प्रकार देते हैं, उस तरह का ये कुछ शब्दों का विनियोग भी हो जाता, प्रवचन भी हो जाता, कभी कभी कुछ महापुरुष भी पधारते रहते हैं। हम आज इसलिए ये बात पूज्य शास्त्री का स्वागत तो हमको करना ही है। बड़े बड़े से आज उन्होंने मंत्रोच्चारण भी किया, आप लोगों को सुनाया भी, और वही निर्देश कर रहे थे, ये पाठ होगा, ये पाठ होगा, ये पाठ। लेकिन आप लोग भी बड़े ध्यान, ये किसी किसी को सौभाग्य मिलता है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, सबको नाग देवता के दर्शन नहीं होते। महाराज आज हमको हुए थे, अच्छा अब हमारी दृष्टि के इधर उधर चली गई होगी, नहीं हुए दर्शन। तो अब जो दूरदर्शन में बैठे हैं, आप विज्ञान के माध्यम देख रहे हैं, अब उस दिन वहां कैमरा लगा कि नहीं लगा, तो ये भी भाग्य की बात है। जब दर्शन हो तो सावधानी दर्शन करो। और इसके अनंतर जब ये कुछ शब्द सुनाए जाते हैं, शब्द के माध्यम से ठाकुर जी की सेवा की जाती है, उनमें से कभी कभी कुछ ऐसा लगेगा आज ये कथा कैसे सुनाई गई, तो बहुतों के प्रश्नों के उत्तर होते हैं। बहुत लोगों ने कहा महाराज हमारी जिज्ञासा थी, बहुत लोग, आप सब प्राय सबका अनुभव होगा, उन कोई न कोई जो समस्या होती है उनके मन में उत्तर जानने की होती है, वो उनको समाधान प्राप्त हो जाता है। इसमें इस शरीर का कोई अभिमान नहीं है। आप विश्वास करो, यमुना के किनारे का है वो हम झूठी प्रशंसा अपनी करेंगे और अभिमान करेंगे। ये तो एक माध्यम है, वही परमात्मा, वही गुरु तत्व, प्रकाश तत्व, जिसको आनंद भजानात अभी करके हम लोगों ने उपनिषद में श्रवण किया, वही हमको आनंद देने के लिए, वही हमको सत्यत्व का परिचय कराने के लिए, अपनी चैतन्यत्व का परिचय कराने के लिए, अपने खास तौर से आनंदत्व का परिचय कराने के लिए कुछ न कुछ शब्दोच्चारण करवा देते हैं। तो ये एक मशीन मात्र है जो उनकी वाणी को सुना देती है। अब जैसे ये माइक है, ये तो बात सज्जन है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन कई माइक जो होते वो अपने घुर कुछ ची पी लगाते रहते हैं, तो उसको माइक का दोष माना जाता है कि माइक अपनी आवाज लगा रहा है अपना। तो उसी तरह से जो वो बोल रहा है, अगर वही हम ईमानदारी पूर्वक बोल रहे हैं तो हम ईमानदार वाले मशीन है, ठीक मशीन है। और अगर अपने अहंकार पूर्वक कोई बोले तो ची पी टी शुरू हो जाएगा, इसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट सीख नहीं है, तो उसको ठीक किया जाएगा जैसे करके। तो जहां तक हो सके इसको तत्वचित होकर दर्शन किया करो, समय पे बैठ करके। अगर किसी कारण से नहीं कर पाते हो तो अपने किसी जो निकट पहुंच सके तो या मैंने रिकॉर्ड कर लो, हमको सुना देना, दिखा देना। न जाने किस समय की कौन सी बात हमारे हृदय में बैठ जाए और हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए।
अमृतसर की वो घटना, उसको हम लोग आज तो नहीं स्मरण करेंगे। यदि स्मरण हम भूलने, आज एक चीज आप लोगों में और भी सबके सामने कह देता हूँ, मुझे अब सीनियरिटी का टैक्स देना पड़ रहा है। बहुत सुविधाएं मिलती ना, टिकट में कम, बैठने की सीटें बढ़िया, ये सब सुविधाएं मिली हैं, मुझे आदर मिलता है, लेकिन उसका टैक्स भी देना पड़ता है। अब हम थोड़ा थोड़ा भूलने लग गए हैं। हमको कभी कभी शब्द भूल नहीं आता, मैं कौन सा शब्द बोली याद ही नहीं आता है। अभी हम बात कर रहे हो, कभी कभी कौन प्रश्न चल रहा था तो भाई अब उसके लिए भी आप हमको जरा क्षमा करना, ध्यान रखना कि समझ लेना कि आज ये कुछ सीनियरिटी का टैक्स दे रहे हैं, तो थोड़ा भूलने लग गए हैं कभी कभी। तो अगर याद रहा तो कल वो जो अमृतसर घटना कह, सेठ जी एक तरफ हो जाइए, ये सुना चुका तो एक वाक्य ने उनका जीवन कैसे परिवर्तित किया, इसके हम कल चर्चा करेंगे। या जब भी याद आ गई तो एक एक वाक्य से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया है। ये कहा गया है सदा सत्संग, भोले बाबा सामने खड़े हैं, रघुनाथ सामने खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे, पद सरोज अन पाइनी। भक्ति माने भगवान सामने खड़े हैं तो उनसे श्रेष्ठ हुई उनकी भक्ति, तब तो उनसे मांगा जा रहा है। तो भगवान की भक्ति अनपाइनी है, दुर्लभ है, माने भगवान के दर्शनों से भी अधिक दुर्लभ भगवान की भक्ति है। भक्ति जैसा रत्न, रत्न क्या कि हमारे पास कोई शब्द बढ़िया है नहीं, मूल्यवान वस्तु, उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। जैसे वो कीमती, अरे बड़े महंगे महंगे डायमंड सेट आते हैं, एक आध हम बड़े लोगों घर में गए हैं तो उनके दाम सुन के हमको पसीना आ गया। इतने के तो, लेकिन उनकी बेचारे कोई सेटों की अब दुर्गति भी क्या बताऊं। मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी में 10-5 बार पहन लिए जाते कि नहीं पहन लिए जाते हमको मालूम नहीं है, बाकी उनको लॉकर में ही बंद रहना है। तो उनकी सुरक्षा और जिसने उनको पहन रखा उसकी भी सुरक्षा, उन दोनों की सुरक्षा करना कर्तव्य हो जाता है जिसने हाथ दिया है। तो उसी तरह से जैसे लॉकर में कीमती चीज सुरक्षित रखी जाती है, उसी तरह भक्ति रूपी ये अमूल्य निधि को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है, हे भगवान हमको सदा सत्संग देना। माने चलो साल में एक दिन सत्संग कर आए, इतनी देर कर दिया है, घंटा भर कर लिया, ऐसे नहीं, सदा सत्संग